हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिंग फेंस पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साल 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। उस समय इंडिया में तीन मेजर पावर्स थी, मैसूर, मराठास और हैदराबाद के निज़ाम। इसके अलावा इंडिया की नॉर्थ वेस्ट साइड से अफगान इन्वेडर्स का भी खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसे में कंपनी ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। इस पॉलिसी के हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बॉर्डर किसी भी हाल में दूसरी मेजर मिलिट्री पावर के साथ टच नहीं होना चाहिए। रिंग फेंस पॉलिसी कहती है कि आपको जिस स्टेट से खतरा है उसके और आपके बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, यानी आपके और दूसरी बड़ी मिलिट्री पावर के बीच में एक बफर स्टेट होना चाहिए। आपको कभी भी इस बफर स्टेट को एनेक्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी बाउंड्री उस मेजर मिलिट्री पावर के साथ टच हो जाएगी। बट ये सिचुएशन तो तब भी हो सकती है जब आपका अपोनेंट उस बफर स्टेट को कैप्चर कर ले। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसीलिए रिंग फेंस पॉलिसी कहती है कि आप इस बफर स्टेट को पहले से ही मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करके रखिए, यानी आप अपने पड़ोसी के बॉर्डर्स को सेफगार्ड करिए ताकि आपकी खुद की टेरिटरी सेफगार्ड रह सके। और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि इन ब्रिटिश फोर्सेस के रहने, खाने और दूसरे खर्चे उस बफर स्टेट्स को ही उठाने होते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें दो फायदे हैं। पहला तो ये कि उसकी खुद की टेरिटरी सेफगार्ड होती है, और दूसरा ये कि वो ज़्यादा बड़ी आर्मी तैयार कर सकता है, और वो भी दूसरे स्टेट्स के खर्चे पर। और अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ इस तरह के बफर स्टेट्स बना पाएँ तो इसे कहा जाएगा रिंग फेंस। आगे चल के लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी बनाई वो इस रिंग फेंस पॉलिसी का ही एक व्यापक रूप था। अब देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रिंग फेंस पॉलिसी का एक एग्जाम्पल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बंगाल में तो हो ही चुका था, बट नॉर्थ वेस्ट से अफगान इन्वेडर्स का खतरा हमेशा बना रहता था। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को एक बफर स्टेट बना के रखा हुआ था। ये अवध को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, जिसका खर्चा अवध खुद उठाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी हमें एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान भी दिखाई देती है। एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कार्नेटिक को एक बफर स्टेट की तरह यूज़ किया। आई बटन में मैं आपको एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा एंग्लो मराठा वॉर्स में भी आपको वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी देखने को मिलेगी। अगर आप फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखोगे तो आप देखना कि साल 1775 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल ने मराठास के अगेंस्ट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू कर दिया था। बट जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस वॉर को रोका और मराठाओं से संधि कर ली, क्योंकि अभी तक वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठाओं के अगेंस्ट अपना रिंग फेंस तैयार नहीं किया था, और इसीलिए वो मराठाओं से उलझना नहीं चाहते थे। और आप ये भी देखना कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के रोकने के अराउंड 21 साल के बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ। और इन 21 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या काम किया, उन्होंने मैसूर से हैदर अली और टीपू सुल्तान को ख़त्म करके मैसूर को एक बफर स्टेट बनाया। और जैसे ही मैसूर एक बफर स्टेट में तब्दील हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की भी शुरुआत कर दी। आई होप कि रिंग फेंस पॉलिसी अब आपको क्लियर